चाहता है। आज का हमारा टॉपिक है कि खुदा किसकी रोटियों को बढ़ाएगा, मतलब परमेश्वर किसकी रोटियों को डबल करेगा। आपको विश्वास करना है यहोवा किसकी रोटियों को डबल करता है, आपकी रोटियां परमेश्वर डबल करेगा, मल्टीप्लाई, क्योंकि परमेश्वर मल्टीप्लाई करने वाला परमेश्वर है। वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, हमारी जिंदगियों में चमत्कार करना चाहता है। लेकिन आज बहुत सारे लोगों के काम जो है वो डिले पर डिले जब हो जाते हैं, मतलब जिन कामों में देरी हो जाती है, मतलब बिजनेस नहीं चलता, कई बार पढ़ाई में बच्चा पास नहीं होता, कई बार फॉरेन आप जाना चाहते हैं लेकिन बार बार रिफ्यूजल लग रही है, इसका मतलब उसको बोलते हैं डिले। मतलब आपके कामों में देरी हो रही है, आप बैंक में जाते हैं लोन नहीं मिलता, आप बार बार कहीं भी जाते हैं लेकिन आपके कामों में डिले पर डिले हो रहे हैं, आपके काम देर में बार बार क्यों हो रहे हैं ऐसे काम। और जब ऐसा बार बार होने लगता है तो हम उसी समय सोचते हैं और बोलते हैं खुदा कि मेरी प्रेयर में कहाँ कमी है, मेरी लाइफ में, मेरी स्पिरिचुअल लाइफ में कहाँ कमी है, मुझे बता दे। आज मैं बहुत सारे लोगों के क्वेश्चनों के आंसर देने के लिए जा रहा हूँ। परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम करना चाहते हैं, पवित्र आत्मा आपको प्यार करते हैं। लेकिन अगर आज आपको लग रहा है, अगर आप ध्यान से इस टीचिंग को सुनेंगे तो आज आपका फाइनेंस की तंगी जो है वो खत्म हो जाएगी, आपका पैसा डबल होगा, आपके काम जो डिले है, मैं कह रहा हूँ कि वो डिले नहीं रहेंगे, आज से बनना स्टार्ट होंगे यीशु मसीह के नाम में। आप लेकिन आपको हाथ उठाकर परमेश्वर के सामने कहना है कि परमेश्वर, मैं आज से इसी समय पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर के, आज से मेरे काम पवित्र आत्मा डिले ना होने पाए। मैं विश्वास करता हूँ कि आज तो मेरी जिंदगी में काम करेगा। तो अब मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ कि बहुत सारी बातों के कारण हमारे काम डिले हो जाते हैं, कई बार रुक जाते हैं। जब नाओमी का काम डिले हो गया, मतलब उसके देश में जब अकाल पड़ गया और उसी समय रोटियां नहीं मिली, तो उसी समय वो भाग गई दूसरे देश में, मोआब देश में। लेकिन वहां पर जाकर उसने अपने पति को खो दिया, अपने बच्चों को खो दिया, विधवा हो गई वो। कई बार हमारा जो स्टेप होता है वो कई बार गलत के लिए हो जाता है, हम कई बार जल्दबाजी में कहीं ऐसा स्टेप ले लेते हैं जिसके कारण हमारी फैमिलियों में, हमारी लाइफ में, स्पिरिचुअल लाइफ में प्रॉब्लम आ जाती है। अगर आज आप इस अशांति को अपने जीवन में देख रहे हो तो आज मैं उन लोगों को बता रहा हूँ कि आज इस वचन से आपको शांति मिलेगी, आपके जीवन में काम होंगे, आज आप छुटकारों को महसूस करेंगे, आपकी जिंदगियों में ब्लेसिंग होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, आमीन। आप ब्लेस्ड होते चले जाएंगे क्योंकि आप परमेश्वर ने ब्लेस्ड होने के लिए बुलाए हैं। बाइबल बोलती है खुदा किसकी रोटियों को बढ़ाएगा। कह रहा है कि आज ये पॉइंट्स आप देख सकते हैं, कह रहा है जो ईमानदारी की चाल चलेगा, कह रहा है जो ईमानदारी के थोड़े से में भी ईमानदार रहेगा। देखो ईमानदार सब रहते हैं, लेकिन ये मैं एक स्पेशल पॉइंट आपको दे रहा हूँ कि जो थोड़े में भी ईमानदार रहेगा। इसका मतलब कि आपको विश्वास करना है, कह रहा है अगर आपके पास थोड़ा है तो आप उसमें ईमानदार रह सकते हैं कि नहीं। आपके पास बहुत है लेकिन आप ईमानदार रह सकते हैं, लेकिन थोड़े में ईमानदारी देखी जाती है। इसका मतलब कि परमेश्वर आपकी थोड़े में ईमानदारी देखना चाहता है। बाइबल बोलती है जो थोड़े से थोड़े में विश्वास योग्य है, कह रहा है कल को वो बहुत में विश्वास योग्य है। इसका मतलब परमेश्वर के पास जो आपका धन है तो वो आपको क्यों देगा, कि जब तक हम कह रहे हैं कि थोड़े में ईमानदार नहीं रहेंगे, थोड़े में थैंक्सफुल नहीं रहेंगे, थोड़ा है, थोड़ी जॉब है, छोटी जॉब है, तो हम थैंक्स करना स्टार्ट करें। दाऊद अपनी जिंदगी में परमेश्वर के सामने धन्यवाद के गीत गाता था, वो हर चीज में परमेश्वर का धन्यवादी था। इसका मतलब कि अगर आप धन्यवादी हैं परमेश्वर के सामने, तो इसका मतलब पवित्र आत्मा आज रात आपकी जिंदगियों में बड़ा मिरेकल करना चाहता है, आपको ब्लेस्ड करना चाहता है आपकी जिंदगियों में। लेकिन आपको ये कहना है अपने हाथों को उठाकर, परमेश्वर मैं आज से थोड़े में भी ईमानदार रहूंगा, मैं थोड़े से थोड़े में भी धन्यवाद करूंगा तेरा। आज बहुत सारे लोगों के जब काम बनते नहीं है, मतलब कि 1 लाख भी आता है तो भी वो ईमानदार नहीं है परमेश्वर के साथ, वो थोड़े वो चाहते हैं और लाख रुपए आए मेरे घर में। तो परमेश्वर कहता है उसके घर में मैं देता हूँ जो थोड़े से में भी कह रहा संतुष्ट है। इसका मतलब मैं बता रहा हूँ कि आपको सब्र करेगा। हमारे यूपी में भाषा में बोलते हैं कि सब्र करेगा, हरियाणा में बोलते हैं कि धीरज रखेगा, पंजाबी में बोलते हैं धीरज रखेगा। मतलब आपको विश्वास करना है, कह रहा जो थोड़े से थोड़े में विश्वास योग्य है। बहुत सारे लोगों का कह रहा दूसरा, कह रहा जो विश्वास की चाल चलेगा। तीसरा जो हर बात में आनंदित होगा। इसका मतलब कईयों के मुंह लटके रहते हैं, काम लाख आ जाए, 10 लाख आ जाए, 50 लाख आ जाए, काम बन जाए ना बन जाए, लेकिन उनके मुंह लटके रहेंगे। लेकिन परमेश्वर अपने लोगों के आज कह रहा है कि स्टैंडर्ड को ऊंचा करना चाहता है, लेकिन किन का, जो हर बात में आनंदित रहेगा, हर बात में खुश रहेगा। मतलब कि नौकरी है या नहीं है, चंगा हुआ या नहीं हुआ, लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद करना की भेंट चढ़ाना जानता है। क्योंकि बाइबल बोलती है स्वर्ग में वो व्यक्ति नहीं जाएगा जिसके अंदर आत्मा के 9 प्रकार के फल नहीं होंगे। उत्पत्ति की किताब 3:14 में हम देखते हैं खुदा उनकी रोटियों को बढ़ाता है जो चरित्र में
कह रहा कि अपने चरित्र में, अपने जिसका चरित्र प्रार्थना करने में, बोने में और ईमानदार होगा। इसका मतलब कि आपने अपने चरित्र का ध्यान रखना है कि आप परमेश्वर की आज्ञा फॉलो करते हैं या नहीं करते। जब हम बहुत बार परमेश्वर की बातें मानते हैं तो परमेश्वर उस दिन से हमारी रोटियां डबल करना शुरू करता है। मेरे पॉइंट्स देने का मतलब ये है कि आपकी रोटियां जब डबल होंगी, आपकी नौकरियां जब डबल होंगी, आपकी ब्लेसिंग जब खुलेगी, जब आप ईमानदारी के साथ साथ परमेश्वर की बात मानने में ईमानदार होंगे, तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करे। हाँ, पढ़ेंगे, देखो। तब यहोवा परमेश्वर ने सरप से कहा, तूने जो यह किया है इसीलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेले पशुओं से अधिक शापित है। देखो क्या क्या लिखा, कह रहा तब यहोवा परमेश्वर ने सांप से कहा, तूने जो ये किया है इसलिए तू सब घरेलू पशुओं में और सब बनेलू पशुओं से अधिक श्रापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी को चाटेगा। मतलब जब आदम और हवा ने परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ दिया, मतलब उसने ईमानदारी नहीं दिखाया। परमेश्वर ने कहा था कि ये बाग में बहुत सारे फल है, लेकिन तू इन सबको खा सकता है, लेकिन ये जो एक फल है तू इनको नहीं खाएगा, और कह रहा मैं तेरी जीवन में ब्लेसिंग को दूंगा। लेकिन जब उसने उस परमेश्वर की बात को नहीं माना और उसी फल को तोड़कर खा लिया, लेकिन उस सांप के कहने से उसने खा लिया, उसके बहकाए में आ गया। लेकिन आज बहुत सारे लोग जो है लोगों की बहकाए में आ जाते हैं कि नहीं नहीं हम जैसे करते हैं, आज वहां चलते हैं, दुबई चलते हैं, अमेरिका चलते हैं, इंग्लैंड चलते हैं, या फिर हो सकता है कह रहा कि यहाँ पर जो ये औरत थी और उसी समय नाओमी जो है कि बहकाए में आ गई अपने पति के और उसके साथ मुआब चली गई, और जब वो मुआब जा रही थी तो उसी समय उसकी जिंदगियों में वो शराब, वो प्रॉब्लम्स वो क्रिएट होना स्टार्ट होगी, क्योंकि वो यरूशलेम का मतलब, बेहतलेम का मतलब है रोटियों का घर, मतलब रोटियों डबल कराने वाले घर में रहती थी, लेकिन उसको पता ही नहीं है कि वो रोटियां डबल कैसे करता है। आज बहुत सारे लोग चर्च के अंदर रहते हैं लेकिन उनको पता ही नहीं है कि वो रोटियां डबल कैसे करता है। आज लोग यीशु मसीह को फॉलो करते हैं लेकिन उनको ही नहीं पता कि परमेश्वर चंगा कैसे करता है। तो पवित्र आत्मा कह रहा है कि आज भी अपने लोगों को, अपने दासों को जो प्रचार करते हैं, जो चर्च में हीलिंग करते हैं, उनको यही नहीं पता कह रहा है कि वो हीलिंग कैसे करता है। मैं अब एक उदाहरण दे रहा हूँ छोटा सा। पतरस कह रहा है कि जब प्रार्थना करने के लिए गया तो उसी रास्ते में, जब वो मंदिर में जा रहा था तो उसी समय रास्ते में उसको एक पैरालाइज का पेशेंट मिलता है, और उसी समय वो लकवे का मरीज जब उसको मिलता है तो उसी समय वो कह रहा था कि मेरे हाथ रख और मैं चंगा हो जाऊं, लेकिन उसने उसका दाहिना हाथ नहीं पकड़ा, बायां हाथ पकड़ा। वो क्यों पकड़ा उसने? क्योंकि वो जानता था कि दायां हाथ तो पहले से ही कमजोर है, मरा पड़ा है, लेकिन इसको विश्वास है, इसको पकड़ूंगा और इसके अंदर करंट जाएगा, सप्लाई इधर से इधर जाएगी। तो उसी समय